एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 वारिस कौन। तो मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं विषय परिवेश से। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार विभा का मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है समय बूझ, योजना बनाना, समय तथा संसाधनों का सदुपयोग। ऐसा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति करने में कर्ता अवश्य सफल होता है। कहानी के राजा ने अपनी चारों पुत्रियों में से उचित उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली और सफल राजकुमारी को राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले है मुहावरे और अर्थ। चक्कर में पड़ जाना अर्थ है द्विधा में पड़ना। गले लगाना अर्थ है प्यार से मिलना। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। एक राजा था और खेलने में मगन हो गई। यहाँ पे एक राजा से शुरू करके आपको खेलने में मगन हो गई तक पूरा करना है। तो पहले है शब्दार्थ। राजपाट, राजगद्दी, तनिक, थोड़ा, सूझना, ध्यान में आना, मखमल, एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया। तो यहाँ पे ये दिया गया ना, इसको हम उसके आंसर लिखेंगे कि राजा ने अपनी बेटियों को क्यों बुलाया। उसके बाद में है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसे तुम अपने पास रखो और कितने साल बाद में आपसे इन्हें मांगूंगा। तो उसका उत्तर आएगा 5। आप ये पाठ पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपको उत्तर यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये है यहाँ पे राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और 5 साल बाद में मांगने पर वापस मांगने के लिए कहा। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद में इन्हें मांगूंगा। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो ये है इसका उत्तर। 5 साल बाद गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आए। उसका उत्तर आएगा कमरे में लौट आए। आगे बढ़ते हैं। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला आएगा तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। दूसरा आएगा चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तीसरा है कि अंत में उसे एक उपाय सूझा और चौथा है उसने दानों को भुनवाकर खा डाला। तो हम आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा कि अंत में उसे एक उपाय सूझा, ये नंबर 1 पे है। तीसरी बहन सोचती रही इसका क्या करूं, ये नंबर 2 पे है। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, ये नंबर 3 पे है। और उसने दानों को भुनवाकर खा डाला, ये नंबर 4 पे है। तो ये यहाँ पे प्रश्न है और ये यहाँ पे इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा पर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, राजा, खेल, फैसला। और निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल के लिखिए। सद्दुकची, डिब्बी, बच्ची, बुद्धिमती। तो चांदी का उत्तर आएगा रजत। ये है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। चांदी का होता है रजत, राजा का नृप, खेल क्रीड़ा और फैसला निर्णय। संदूकची का लिंग बदलो। संदूकची संदूक, डिब्बी डिब्बा, बच्ची बच्चा, बुद्धिमती बुद्धिमान। स्वमत अभिव्यक्ति। बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार किसी भी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट लगा रहेगा। इसी प्रकार शासक यदि बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। ऐसे शासक के शासन काल में प्रजा निर्भय होकर अपना कर्म करती है। ऐसे शासक के जीवन का उद्देश्य होता है प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कृषि उद्योग आदि को प्रोत्साहन देना, कला साहित्य को प्रशय देना। ऐसे राज्य के शासनकाल में राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है और जनता प्रसन्न और सुखी रहती है। तो ये हो गया यहाँ पे स्वमत अभिव्यक्ति। अब हम यहाँ पे है कि आकलन कृति।
सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य, हेतु या मकसद। तो इसका उत्तर आएगा जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से रेशम, मखमल और चांदी के खोल वाली डब्बी उठा लाई। तो इसका उत्तर आएगा मखमल। आकलन कृति परिणाम लिखिए। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, पहली राजकुमारी को कड़क कर उत्तर पूछने का परिणाम। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम था कि दाने सड़ गए, और पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम था कि राजकुमारी ने स्वीकार किया कि दाने वह भंडार घर से लाई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तीसरी राजकुमारी कल ले चलूंगी। यहाँ पर ये पेज नंबर 3-4 है। तो यहाँ पे इसके शब्दार्थ हैं यकीन, विश्वास, मकसद, उद्देश्य, सहेज कर, संभाल कर, अंकुर, बीज से फूटकर उगने की पौधे की प्रारंभिक अवस्था, कड़क कर, कठोर शब्दों में, संदूकची, छोटा बक्सा, खोल, आवरण। निम्नलिखित यहाँ पे कृति शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर है उत्तर यहाँ कल, सच्ची। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तैयार, समय, अंकुर, दूर। तो यहाँ पे पहले हमें विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। उत्तर का आएगा प्रश्न, यहाँ, वहाँ, कल, आज, सच्ची, झूठी। और हमें यहाँ पर प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तैयार प्लस ई, तैयारी। समय प्लस इक, सामयिक। अंकुर प्लस इत, अंकुरित। दूर प्लस थ, दूरस्थ। आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की ओर। सूझबूझ में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि, स्मृति और कल्पना की शक्ति दी है। स्मृति मतलब होता है याददाश्त। समस्याओं को सुलझाना जीवन के जरूरी हुनर में से एक है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मुसीबतों का सामना न करना पड़ता हो। महत्वपूर्ण है समस्या का हल निकालने का तरीका। पहले उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, फिर एक योजना बनानी चाहिए, उसके बाद याद आता है योजना का कार्यान्वयन। योजना और कार्यान्वयन यदि सही तरीके से किया गया हो तो सफलता अवश्य भावी है। जैसे तीसरी राजकुमारी ने किया, पहले गेहूं के 100 दानों को छोटी जगह में बोया, अगले स्थान बड़े स्थान पर, उसके बाद और बड़े स्थान पर, अंत में एक बहुत बड़े खेत में। इसी प्रकार अपने सूझबूझ के बल से वह राज्य की असली उत्तराधिकारी घोषित की गई। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो इसके बाद में है राजा ने अब चौथी और उत्तराधिकारी हो। तो पहला है बेपरवाही, इसका अर्थ आएगा लापरवाही। उम्मीद, आशा। बालियां, पौधों का वह भाग जिसमें दाने लगते हैं। उत्तराधिकारी वारिस। आकलन कृति उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा ने उसे गले लगा लिया। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इसका उत्तर है यहाँ से, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। नंबर 2 पे आएगा रथ के एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। और चौथा आएगा राजा ने उसे गले लगा लिया। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सो मैं उन्हें भिगोकर, भुनवाकर और पकाकर खा गई। तो इसका उत्तर आएगा कि मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। तुम्हें राज्य की सच्ची रानी, युवरागी, उत्तराधिकारी हो। तो इसका उत्तर आएगा कि तुम्हें मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम और सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर बहुत हुआ परिणाम, राजा को बहुत निराशा हुई। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। फसल, हवा, दाने, बालियां।
परिच्छेद प्रयुक्त शब्द युगम लिखिए। तो फसल का फसलें, हवा हवाएं, दाने दाना, बालियां बाली। और परिच्छेद प्रयुक्त शब्द युगम है किन किन, हरे भरे, लाखों लाख, कहां कहां। आगे चलते हैं। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटनाएं लिखिए। मौलिक सृजन, पाठ्य पुस्तक क्रम 3 लिख। उत्तर है नलिन हमारे पड़ोस में रहता है। नलिन के पिता डॉक्टर हैं और उनकी माताजी शिक्षिका हैं। एक दिन दोपहर के समय नलिन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। उस समय वह घर पर अकेला ही था। अचानक उसे रसोई घर में कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। नलिन चौकन्ना हो गया कि कॉलोनी में चोरी की कोई चुटपुट घटनाएं वह सुन चुका था। वह धीरे से उठा और अपना क्रिकेट बैट लेकर दबे कदमों से बाहर आया। नलिन ने खिड़की के कांच पर 2 लोगों की छाया देखी। उसने बिना कोई आहट किए रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर धीमी आवाज में पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, फिर अपने माता पिता को घर की स्थिति के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से कॉलोनी के सभी लोग चौंक उठे थे। साथ ही दोनों चोरों ने भी दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास किया। वे नहीं जानते थे कि वे रसोई रूपी चूहेदानी में फंस चुके हैं। पुलिस ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि दोनों को पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी। नलिन ने समझदारी चतुराई से न केवल अपने घर को बचा लिया बल्कि उसने 2 शातिर चोरों को भी पकड़ा दिया। यहाँ पे है कि संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति पूर्ण कीजिए। गेहूं के दानों को चारों बहनों ने क्या किया? तो बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाले जमीन में बो दिया और चौथी बहन ने दानों को बुनवाकर खा डाला। मौखिक कसौटी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजाओं ने चारों बेटियों को क्या दिया? चौथी बहन कैसी थी? तीसरी राजकुमारी राजा को कहाँ लेकर आई? तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर दीजिए कि राजा ने चारों बेटियों को क्या दिया, चौथी बहन कैसी थी, तीसरी राजकुमारी राजा को कहाँ लेकर आई। आगे चलते हैं व्याकरण और भाषा ज्ञान की तरफ। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में से ढूंढकर लिखिए। सरल वाक्य, 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो। मिश्र वाक्य, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। संयुक्त वाक्य, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। आगे चलते हैं आकारिक मूल्यांकन पे। मौखिक कार्य, संभाषणीय पाठ्य पुस्तक क्रम 4। उत्तर भारत की नदियों में 12 मासों पानी रहता है। इसके कारण की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ, यानी कि क्लास में बताओ। पठनीय, अपने परिसर की किसी शैक्षिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करो। उपक्रम कृति परियोजना, श्रवणीय पाठ्य पुस्तक क्रम। भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। लेखनीय, मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। स्वयं अध्ययन, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। तो स्टूडेंट्स, ये था वारिस के लेसन नंबर 2 कक्षा 8वीं वारिस कौन के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल सेल्फ स्टडीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर देखने के लिए बने रहिए सेल्फ स्टडीज़ के साथ। मैं आपको यहाँ से शुरुआत से फिर से लेके चलती हूँ ताकि आपको कोई भी मन में सवाल नहीं हो कि मुझे ये प्रश्न नहीं मिला, मुझे वो प्रश्न नहीं मिला। तो मैं शुरुआत से लेकर एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ से शुरुआत है मुहावरे और अर्थ, इसके बाद में प्रश्नोत्तर, इसके बाद में शब्दार्थ, इसके बाद में आकलन कृति, फिर सही विकल्प चुनकर फिर से वाक्य लिखिए। यहाँ पे ये रहे इसके वाक्य। फिर उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। शब्द संपदा,
निम्नलिखित शब्दों की लिंग बदल कर लिखो। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। स्वमत, उसके बाद में आकलन कृति, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां तैयार करो। यहाँ पे फिर से शब्दार्थ हैं। ये प्रश्न उत्तर शब्दों में प्रत्यय है, स्वमत अभिव्यक्ति है, आकलन कृति है। मतलब कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सेल्फ स्टडीज को लाइक करते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।